आज आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 4 सारणिक के प्रश्न किस प्रकार किए जाते हैं वो आप देखें। एक तरीका है बस सॉल्व करने का, उसके अनुसार सभी प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे सारणिक का किस प्रकार सॉल्व करते हैं देखेंगे आप लोग। ये एक्सरसाइज 4.1 का जैसे पहला सवाल है, 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? सारणिकों का। तो जैसे पहला सवाल है, मैं कॉपी पर नोट कर रहा हूँ, सही बच्चे देखें। तो पहला जो सवाल है कॉपी पर नोट कर रहा हूँ, सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ये सारणिक का चिन्ह होता है 2, 4, -5 और -1। इसका मान ज्ञात करना है बेटा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए केवल एक तरीका आपको अपनाना है, चाहे 2x2 की सारणिक हो चाहे 3x3 की हो। जैसे यहाँ से हम प्रसार करेंगे डायरेक्ट, ये पंक्ति होती है, ये पंक्ति तो R1 पहली पंक्ति और ये एक और पंक्ति है दूसरी R2 और ये कॉलम होते हैं, ठीक है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर यानी हमको प्रसार करना है, ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या याद रखना है, हमेशा आप लोग इसे हल करने से पहले याद रखेंगे कि प्लस माइनस, ये अपनी ओर से चिन्ह लगाने हैं, ये रूल है प्लस माइनस। अच्छा 3/3 की होती तो प्लस माइनस प्लस आ जाता है अगली वाली पर, ठीक है। तो इस प्रकार लेंगे, जैसे हमने ये लिया 2 प्लस का है, सॉल्व करना है सारणिक बेटा। तो ये 2 जो है जिस पंक्ति में है वो बंद करनी है और जिस कॉलम में है वो बंद करना है। तो देखो ये इस पंक्ति में है तो इसको बंद करेंगे और इस कॉलम में तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, तो हमारा ये कितना बचेगा? -1। तो ये -1 यहाँ आ जाएगा। प्लस का हमने चिन्ह लगाया है आगे और ये भी प्लस का, इसलिए प्लस ही आया, प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, ये 4 है तो 4 और 4 किस किस में है उसको बंद करें, ये इसमें है तो ये बंद होगा और ये भी बंद होगा, तो ये कितना बचेगा? -5। तो यहाँ लिख गया -5। बस आप इसे सॉल्व कर लें। 2 × 2 -2 और माइनस माइनस प्लस 5 चौक 20। ये आपका बचेगा 20 में से 2 गया तो कितना? 18। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। यानी सारणिक का प्रश्न इस प्रकार करना है। दूसरा क्वेश्चन, पहले समझ में नहीं आया तो दूसरा देखें। अच्छा दूसरे का पहला अच्छा क्वेश्चन है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा, इसको भी सॉल्व करना है। तो वही तरीका अपना, ये R1 है, R1 से प्रसार करने पर, ठीक है, R1 से सभी प्रश्न हो जाएंगे प्रसार करने पर। तो बेटा ये प्लस और ये माइनस, ये अपनी ओर से चिन्ह हमें ध्यान रखना है कि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाद की बात है। लेकिन आप कैसे करेंगे, पहले cos थीटा ये बंद होगा क्योंकि ये इस कॉलम में आ रहा है और इस पंक्ति में आ रहा है, तो ये वाली लाइन बंद होगी और ये बंद हो जाएगी, तो क्या बचेगा? केवल cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ आ जाएगा। हमारा ये माइनस लगा हुआ है तो हमने पहले अपना माइनस लगाया। अब ये साइन थीटा लिखना है, ये किसका है? माइनस का, इसलिए ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये किस में है? इसमें है, ये बंद होगा और ये बंद होगा, इसमें भी आ रहा है, तो केवल कोस साइन थीटा बचा, तो यहाँ लिख दिया क्या? साइन थीटा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई, कोस का कोस में करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। और अब इसकी सब वैल्यू जानते हैं क्या आती है? 1, चूँकि हाई स्कूल में फॉर्मूला होता था कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था? 1। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब दूसरे का दूसरा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा। लेकिन आपको वही रूल अपनाना है, केवल एक ही रूल अपनाना है, उससे सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। केवल सारणिक हल करना आप पर आना चाहिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखें। तो सॉल्व करना वही R1 से प्रसार करने पर, मैं लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है, आप कर लेना R1 से प्रसार करने पर। तो ये प्लस और ये माइनस, तो पहले प्लस का ये पूरा ये लिखा क्योंकि ये एक ही डेट है यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, एक प्लस ये ख़त्म और ये ख़त्म, यानी ये किस में है, इसमें है, तो इसमें ये नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, ये x प्लस 1 प्लस माइनस x माइनस 1 है तो x माइनस 1 लिखा, ठीक है। अब क्या बचेगा इधर, ये या किस पंक्ति और कॉलम में है, इस वाली पंक्ति में है और इस कॉलम में है, तो ये बचेगा x प्लस 1। अब आप मल्टीप्लाई कर लें और कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का s में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 1 में करेंगे तो माइनस एक्स, 1 का x में करेंगे तो 1x और 1 का 1 में करेंगे तो 1 एकन 1 माइनस। अभी ये माइनस बाहर है क्योंकि आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद चिन्ह बदलेगा, ये माइनस एक्स का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 में करेंगे तो 1x और 1 का x में करेंगे तो माइनस 1x और माइनस 1 का इसमें करेंगे तो माइनस का 1। अब आप इसे पहले छोटा कर लें, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसे खोलेंगे माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये एक और एक कितना हो गया, 2, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और एक और एक 2, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। इस सारणी का ये आपका आंसर आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो प्रश्न है तीसरा, यदि a बराबर ये दिया है तो दिखाइए 2a सारणिक में बंद है, यानी 2a की सारणिक निकालनी है, बराबर 4 बाहर और a सारणिक की वैल्यू फिर 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर 1 2 4 2, तो क्या दिखाना है, प्रूफ क्या करना है, 2a सारणिक बराबर 4 सारणिक a, ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान है सवाल। पहले a में 2 का क्या हो रहा है, गुणा, तो पहले इसमें 2 का गुणा कर लें, तो 2 का गुणा करूँगा यानी 2a की वैल्यू निकाल रहा हूँ फिलहाल, 2a, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी मैंने फिलहाल 2a लिखा रहा है, लेकिन अभी ये सारणिक नहीं निकाली है क्योंकि 2a की क्या निकालनी है, सारणिक, ये हल करना है क्योंकि सारणिक का निशान बना हुआ है। तो अब इसकी सारणिक निकाल रहा हूँ मैं, 2a की क्या सारणिक, ऐसा, ठीक है। तो इसकी सारणिक निकालनी है, कैसे निकालेंगे, वही कहानी, प्लस माइनस प्रसार करने पर, तो 2 ये बंद और ये बंद, तो कितना बचेगा 4 और माइनस 4 ये बंद और ये बंद, कितना बचेगा 8, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 चौक 32, ठीक है। तो अब इसमें से ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में से 8 गया तो माइनस का कितना बचा 24। तो हमें पता चला कि जो 2a थी सारणिक, इसकी वैल्यू कितनी आई, -24, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई, -24, क्योंकि माइनस करना। अब हमको ये भी करना है कि a सारणिक निकाल के 4 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये इतना ही आना चाहिए। तो पहले a सारणिक निकालें, ठीक है, क्योंकि यहाँ कर ले रहा हूँ a सारणिक। a सारणिक इससे निकली क्योंकि a ये दे रखा है, तो प्लस माइनस उसी तरीके से 1 ब्रैकेट, ये बंद कितना बचा 2 और माइनस का क्या है 2 और ये बंद कितना बचेगा 4। तो हमने किया 2 एकन 2 और माइनस 4 दूनी 8, तो माइनस के कितने बचे 6। लेकिन ये सारणिक a है, इसमें किसका गुणा हो रहा है 4 का। तो देखते हैं हम ये बात सही है कि नहीं सही है, इसको करके देख रहे हैं, ठीक है। 4 नहीं खींचना, 4 सारणिक a, तो देखेंगे 4 और सारणिक a की वैल्यू कितनी आई है -6, तो इसका कितना आंसर आएगा -24। ये भी -24, ये भी -24, तो हमको पता चला अतः जो सारणिक 2a थी वो बराबर है 4 सारणिक a के, क्योंकि ये -24 आंसर दे रही है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। तीसरा सही बच्चे देखें, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है चौथा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, यदि a बराबर हमको ये दी है तो दिखाएं 3a सारणिक के अंदर है 3a, उसकी वैल्यू फिर a सारणिक का जो मान निकालेंगे उसमें 27 का क्या करेंगे गुणा, तो ये दोनों कैसी आएंगी बराबर। तो मैंने आपका क्वेश्चन जो है कॉपी पर नोट कर लिया है,
देखा सही बच्चे, ये प्रूव करना है। तो पहले आप सारणिक ए अलग निकाल के रखें, क्योंकि सारणिक ए की यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। सारणिक ए की वैल्यू जो आएगी उसमें 27 का क्या करेंगे, गुणा। तो सारणिक ए कैसे निकालेंगे, ये है तो प्लस माइनस प्लस, ये रूल है 3/3 की सारणिक है। देखें किस प्रकार सॉल्व की जाती है, जिससे आगे के सभी प्रश्न हो जाएंगे। 1 प्लस माइनस 0 प्लस 1, पहले मैंने ये नोट कर लिया अपना, ठीक है, जो लिखे थे। अब जैसे एक लिया है ये वाला, तो ये देखें किस पंक्ति और कॉलम में, तो ये तो इस पंक्ति इस वाले कॉलम में है और इस वाली पंक्ति में, तो इनको बंद करें तो ये बच गया हमारा ये 1204। पहले तो एक बचता था 2/2 के में, लेकिन 3/3 के में ये बच रहे हैं 4। तो इस प्रकार के करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें। हमेशा याद रखें ऐसे ही गुणा करना है, जैसे घटाव की भिन्न करते हैं ना, 4 एकन 4, 4 एकन 4 माइनस 0 का 2 में करेंगे तो 0। अब ये 0 लिया तो ये वाली बंद होगी लाइन और ये वाली बंद होगी। 4 का 0 में करेंगे तो 0, माइनस 0 का 2 में करेंगे तो 0, तो 0 माइनस 0। और वैसे भी कुछ भी है यहाँ, इसका 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, टोटल 0। एक लिया तो ये इस पंक्ति में है, इस कॉलम में है, इसको बंद करेंगे, 0 का गुणा करेंगे 0 में तो देखो 0 आएगा, फिर माइनस लगाकर 0 का 1 में करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो ये टोटल क्या बना, 0। तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ तक आप जानते हैं इसका मल्टीप्लाई। ये भी 0 हो गया, तो केवल ये बचा 1, और यहाँ कितना बचा 4, और 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकन 4। ये किसकी वैल्यू आई है, सारणिक ए की। ये किसकी वैल्यू आई है, सारणिक ए की, क्योंकि सारणिक ए का मान मुझे यहाँ लगाना है। अभी फ़िलहाल चलो इस वाली साइड को देख लें पूरा करने के बाद। सारणिक ए में कितने का गुणा करते हैं, 27, यानी 27 का मल्टीप्लाई करके देखें सारणिक ए के मान में, 27 गुणा 4, क्योंकि सारणिक ए का मान कितना आया है 4। तो देखें 7 चौक 28 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ये कितना आया 108। यानी हमको ये पता चला 27 सारणिक ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 108। अब इस वाले हिस्से को देखेंगे 3a को, यानी ए में पहले 3 का क्या हो रहा है, गुणा। इसमें पहले पूरे में 3 का क्या कर लें, गुणा कर लें। तो मैं पहले 3a निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, 3a सब जानते हैं बच्चे, 3 का पूरे में सब में गुणा करना है इसमें सभी, ठीक है, सब में। 3 एकन 3, 3 का 0 में 0, 3 एकन 3 0, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 0 0 और 4 3 12। अब इस वाली की सारणिक हल करनी है, क्या करना है, सारणिक में ये सॉल्व करना है। कैसे, प्लस माइनस प्लस, तो 3, 0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 0 से सब 0 हो जाएगा, वो प्लस का इधर लिख ले रहा हूँ। ये प्लस का बेटा क्या लिख ले रहा हूँ इधर में 3, क्योंकि आपको पता है ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि वो कोई भी आए बीच में संख्या वो 0 कर देगा उसे, ठीक है, क्योंकि बाहर 0 लग जाएगा। ये बंद और ये बंद, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 3 में, 12 3 36 माइनस 0 का 6 में करेंगे तो 0। ये वाला लिया तो ये वाली इसमें लाइन है, ये बंद और ये बंद होगी। 0 का इसमें करेंगे तो 0, माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो केवल बचा 3 गुणा 36, और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 108। तो हमें ये पता चला कि जो 3a सारणिक था उसका मान कितना आया, 108। तो हम कह सकते हैं अतः कि 3a सारणिक बराबर 27 सारणिक ए, ये हमारा प्रूव होता हुआ।